Hello students, welcome back to our channel General Studies with Anup K. Verma। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एंशियंट हिस्ट्री के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट और पार्ट जो है जिसके अंदर हमने जो आपके आईवीसी की साइट्स हैं बेसिकली उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर अप किया है। इस पर्टिकुलर वीडियो जो पार्ट 2 है इसके अंदर हम बात करेंगे कुछ वैदिक एज के रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पर्टिकुलर इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट अमंग द वेदास। इन सभी वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इनमें से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसके अंदर बहुत सारे संस्कृत हाइम्स को लिखा गया है। किसको लिखा गया है? संस्कृत हाइम्स को। अब देखिए यहाँ पर जो ये वर्ड है हाइम्स, इसका मतलब होता है, ये जो वर्ड है हाइम्स इसका मतलब होता है हिंदी में कि जो धार्मिक गीत होते हैं, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर गॉड को डेडिकेटेड जो एक भजन टाइप के होते हैं, भजन वगैरह होते हैं, गीत होते हैं, गाने होते हैं, वो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो संस्कृत भाषा में बहुत सारे जो गॉड को डेडिकेटेड गीत हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है इन द ऋग्वेद के अंदर। और इसके अंदर एसोसिएटेड है लिटुगेरी रिचुअल और मिस्टिकल एक्सरसाइजेस और ऋग संहिता। देखिए अब ऋग संहिता एक वर्ड आता है यहाँ पर, दैट इज ऋग संहिता। तो ऋग संहिता जो है इसके अंदर बहुत सारे आपके जो हाइम्स हैं वो मेंशन्ड है और ये लगभग अराउंड 1500 से 2000 या 1200 के आसपास, लगभग 1500 से 1200 बीसी बिफोर ये टेक्स्ट आपके लिखे गए थे। ठीक है, और ये बेसिकली जो भारत का वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की जब हम बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाला जो बेसिकली एरिया आता है उस एरिया में इसका रचना हुई थी। ठीक है, ऋग संहिता की। तो ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट अमंग द ऑल द वेदास। बाकी सभी वेदों के बारे में हम अभी डिटेल में क्वेश्चन फॉर्मेट में अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो आपको बताना है, ये सारे वेद दिए गए हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो इन सभी का संबंध किन किन चीज़ों से है वो बताना है आपको, मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है। देखिए अथर्ववेद की जब हम बात करते हैं तो अथर्ववेद के अंदर दवाइयों के बारे में मेंशन्ड है, मेडिसिन के बारे में। दैट मीन्स ए का कॉम्बिनेशन है 3। ऋग्वेद के अंदर आपका मेंशन्ड है हाइम्स एंड प्रेयर्स के बारे में। अभी हमने बात करी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, हाइम्स मतलब धार्मिक गीत और उनकी प्रार्थना, इन सभी चीज़ों के बारे में ऋग्वेद के अंदर मेंशन्ड है। दैट इज बी का हो जाता है 1। यजुर्वेद जो है आपका, यजुर्वेद के अंदर मेंशन्ड है रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस प्रोसेसेस। ठीक है, सैक्रिफाइस प्रोसेस मतलब ये होता है कि आपने कई बार सुना होगा कि भाई पूजा पाठ में कई बार कुछ एंशिएंट टाइम पे या आज की डेट में भी कई जगह कुछ बलियां दी जाती हैं, बेसिकली किसी एनिमल की बलि या किसी अपनी एक हैबिट की बलि। तो इस तरीके से जो सेक्रीफाइस प्रोसेसेस हैं उन सभी चीज़ों के बारे में यजुर्वेद के अंदर मेंशन्ड है। सी का हो जाता है आपका 2। और लास्ट है सामवेद। सामवेद के अंदर किसके बारे में मेंशन्ड है? सामवेद जो है आपका रिलेटेड है विद द म्यूजिक। ठीक है, इसके अंदर संगीत के बारे में दिया गया है। तो ये हो जाता है 4। तो यहाँ पर देखिए टेबल मैंने नहीं बनाई है, तो यहाँ पर आपका जो कॉम्बिनेशन होगा वो ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो 3 1 2 4 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा इस क्वेश्चन का। ऐत्रेय ब्राह्मणास इज एसोसिएटेड विद। देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ये एक्चुअली बेसिकली ये ब्राह्मणास जो है ये कलेक्शन है बहुत सारी एंशियंट टेक्स्ट का, जो कि आपके जो जितने भी आपके 4 वेद हैं, ठीक है, इन चारों वेदों से रिलेटेड जो बहुत सारे हाइम्स है उनका एक बेसिकली ये करेक्शन है। और जो ये पर्टिकुलरली पूछा गया है यहाँ पर ऐत्रेय ब्राह्मणा ये संबंधित है बेसिकली ऋग्वेद से। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा। और ऋग्वेद के अंदर एक पार्ट है इसका, दैट इज शाकला, दैट इज शकाला शाखा। ठीक है, तो इससे ये संबंधित है और जिसके अंदर कई सारे स्केर्ड हेम्स के बारे में मेंशन किया गया है। विच मंडल ऑफ द ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम। जो सोम भगवान हैं उनको कौन सा जो मंडल है वो कंप्लीटली डेडिकेटेड है?
तो उनके डेडिकेटेड है 9th मंडल, 9वां मंडल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। 9वां मंडल किसका, दिस इज द मंडल ऑफ द ऋग्वेद। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो सोम भगवान को डेडिकेटेड है, और जिसके अंदर, इस मंडल के अंदर लगभग 114 हाइम्स के बारे में मेंशन्ड है, हाइम्स लिखी गई है इसके अंदर, ठीक है, जो कि कंप्लीटली डेडिकेटेड है फॉर द सोम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। द मेन थीम ऑफ उपनिषद इज, उपनिषद का मुख्य विषय क्या है। तो देखिए, उपनिषद की जब हम बात करते हैं तो उपनिषद जो है वो रिगार्ड है बेसिकली किसके साथ, वेदास के साथ में। और ये बेसिकली क्या है, एंशिएंट टेक्स्ट, और जिनके अंदर सेंट्रल फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी गई है, और आइडिया ऑफ हिंदुइज्म के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दैट इज फिलोसफीज के बारे में, या फिर दर्शन शास्त्र या दार्शनिक विचारों या बातों के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। उसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य थीम जो है वो उपनिषद की यही है, ठीक है, जो कि आपके हिंदुइज्म के बारे में बात करता है, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता है, और ये सारी चीज़ें मेडिटेशन और नेचर ऑफ द गॉड को के बारे में बात करती हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस डायलॉग बिटवीन यमन, सॉरी, द फेमस डायलॉग बिटवीन, एक मिनट, यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग हो गया, बिटवीन यहाँ पर एक नाम होगा, वो एक्चुअली टाइपिंग में गड़बड़ हो गई, दैट इज, इसे यहाँ पर आप नाम ऐड कर सकते हैं नचिकेत, नचिकेत, ठीक है। नचिकेत जो है वो एक 12 साल का एक लड़का है, 12 ईयर ओल्ड बॉय है, ठीक है। अब ये जो नचिकेत है और यमन, यमन मतलब जो यमराज जी हैं, ठीक है, यमराज, तो इन दोनों के बीच में एक बातचीत चल रही है, और ये बातचीत जो है किस उपनिषद के अंदर मेंशन की गई है ये पूछा गया है। तो अगर जो हम बात करें तो यमराज के बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे। जो नचिकेत है ये 12 साल का एक लड़का है, बालक है, जो कि अपना घर छोड़कर बाहर चला जाता है, मतलब अपना घर त्याग कर सर्च में चला जाता है, खोज में। किस चीज़ की खोज में, वो ये खोजना चाहता है कि डेथ के बाद जब मृत्यु होती है, मीनिंग ऑफ डेथ वो ढूंढना चाहता है कि डेथ का मतलब क्या है, मृत्यु का मतलब क्या है, और मृत्यु के बाद आफ्टर डेथ क्या होता है, ठीक है। तो मतलब डेथ का मतलब क्या है वो जानना चाहता है, और डेथ के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं उस व्यक्ति के साथ, तो उन सभी चीज़ों के, इस टाइप के जो सवाल है उन सभी को वो ढूंढना चाहता है, बियॉन्ड आफ्टर द डेथ क्या होता है। तो ये डायलॉग कन्वर्सेशन चलता है आपके नचिकेत और यमराज के बीच में। तो इस चीज़ का जो वर्णन है आपका कथा उपनिषद के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है, कथा उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। विच रिवर इज मोस्ट मेंशनड इन द ऋग्वेद, ऋग्वेद के अंदर सबसे ज्यादा किस रिवर के बारे में उल्लेख किया गया है, तो रिवर वो है आपकी सिंधु रिवर, ठीक है। सिंधु नदी के बारे में सबसे ज्यादा आपका ऋग्वेद, बेसिकली ऋग्वेद के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है, सिंधु रिवर। बोगास कोई, अब देखिए ये जो बोगास कोई है ये एक बेसिकली एक फॉरेनर है, ठीक है। बोगास कोई एक फॉरेनर है, और ये कहाँ से आता है, ये जो आपका टर्की वाला इलाका है, टर्की एंड सीरिया का जो इलाका है वहाँ से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है बोगास कोई। ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अभी किस वजह से ये व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है हमारे एंशियंट हिस्ट्री के टाइम पे, तो ये पूछा। देखिए ये जो व्यक्ति है ये लगभग 1400 बीसी के अराउंड, ठीक है, 1400 बीसी के अराउंड इसने एक चीज़ की खोज करी, ठीक है। इसने एक ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन को खोजा वैदिक, और जिसके अंदर वैदिक गॉड और गॉडेस के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। वैदिक गॉड और उनके वैदिक गॉड के नाम और उनकी जो गॉडेस हैं बेसिकली, ठीक है, जो देवी देवता हैं वैदिक टाइम पर, जो देवी देवताएं हैं उनके बारे में इसने अपने एक इंस्क्रिप्शन के अंदर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंस्क्रिप्शन वर फाउंड विच मेंशन द नेम ऑफ द वैदिक गॉड एंड द गॉडेस, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और जो ये जो इसने खोजा है, इस व्यक्ति ने इनका एक नाम और जो रिलेशन आपका ढूंढा है इंस्क्रिप्शन के अंदर, उससे हमें हिस्ट्री की जो गॉडेस्ट है उनके डायट्री के बारे में, बेसिकली जो इतिहास में किस टाइप के गॉड या किन की पूजा की जाती थी, किस तरीके से की जाती थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें अध्ययन करने में सुविधा देखने को मिलती है इसकी वजह से, ठीक है। तो इस वजह से
ये जो बोगास कोई है, इस व्यक्ति का नाम जो है वो हमारे इतिहास में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, स्पेशली एंशियंट हिस्ट्री के टेक्स्ट में हम बात करें तो। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसमें आपको वैदिक रिवर्स के बारे में दिया गया है और यहाँ पर मॉडर्न नाम, जो वैदिक काल में जिन रिवर्स का नाम जो था आज की डेट में क्या नाम है उनका, तो आपको एक मैच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर है, तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पुरुषनी रिवर है, पुरुषनी रिवर, ये कहता जाता है रावी रिवर को। पुरुषनी रिवर होती है रावी रिवर, और उसके बाद है दैट इज सदानारी, ये जो सदानीरा, सॉरी नॉट नारी, दैट इज सदानीरा जो रिवर है, ये होती है आपकी गंडक रिवर, गंडक रिवर। एंड दैट इज सुरुद्री, सुरुद्री कहते हैं सतलुज को, सुरुद्री कहते हैं सतलुज को, और कुंभा कहा जाता है काबुल रिवर को। यहाँ पर देखिए आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, ए के साथ है आपका 2, बी के साथ है आपका 3, एंड सी के साथ कॉम्बिनेशन जाता है आपका 1, एंड डी के साथ कॉम्बिनेशन है आपका 4। तो 2 3 1 4 आपका यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। सत्यमेव जयते, देखिए जो हमारे संविधान में एक स्लोगन दिया गया है बेसिकली, सत्यमेव जयते, तो विच इज इनग्रेव्ड ऑन द इंडियन एम्बलम, जो इन भारतीय वो है आपका एम्बलम है, जिसके अंदर 3 शेर आपको देखने को मिलते हैं, बेसिकली वो 4 शेर हैं, उसके नीचे आपको देखने को मिलता है कि सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो ये हमने कहाँ से लिया है, किस एरिया से लिया है, तो ये हमने लिया है मुंडका उपनिषद से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुंडका उपनिषद से हमने इसे लिया है, और जो सत्यमेव जयते है, इस शब्द का, ये संस्कृत का शब्द है बेसिकली, और इसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन। ट्रुथ, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ, ठीक है, सत्य अकेला हमेशा खड़ा रह सकता है, ठीक है, तो दैट मीन्स सत्यमेव जयते, या सत्य हमेशा ही जीतता है, ठीक है, तो ये इसका मतलब है। और इसे हमने कहाँ से लिया है, मुंडका उपनिषद से हमने इसे लिया है, ठीक है। गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक, जो गायत्री मंत्र है ये हमने किस बुक से मिलती है, लिया है बेसिकली। गायत्री मंत्र की जब हम बात करते हैं तो गायत्री मंत्र हमने जो है ऋग्वेद से लिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। और ऋग्वेद में हम बात करें अगर, जो देखिए गायत्री मंत्र जो है वो 3rd मंडल में मिला है, ऋग्वेद के 3rd मंडल में, 3rd मंडल से हमने बेसिकली इसे लिया है। और इस मंडल के अंदर, 3rd मंडल के अंदर 62 हाइम्स आपकी देखने को मिलती हैं, ठीक है, और जो मेनली डेडिकेटेड है, ये जो 62 हाइम्स हैं ये मेनली डेडिकेटेड है गॉड अग्नि को, अग्नि भगवान, और साथ में इंद्र भगवान, इंद्र भगवान, इन दोनों को ये बेसिकली यहाँ पर जो धार्मिक गीत हैं बेसिकली वो डेडिकेटेड है। और जो गायत्री मंत्र है इसे सावित्री मंत्र के नाम से भी कई बार बोला जाता है। और ये क्योंकि देखिए सावित्री मंत्र में बेसिकली ये सावित्री गॉड जो है उनको डेडिकेट किया जाता है। और इसके बारे में जो है गायत्री मंत्र जो बेसिकली है, जो है आपका ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो मंत्र है बेसिकली ये क्रिएट किया गया था बेसिकली विश्वामित्र के द्वारा। किसके द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा इसे क्रिएट किया गया था, तो ये भी नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गायत्री मंत्र से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। फिर हम बातें करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ वॉर ऑफ गॉड, वॉर गॉड के रूप में ऋग्वेद के अंदर वॉर गॉड के रूप में किसे जाना जाता है, तो वॉर गॉड जो है बेसिकली वो कहा जाता है भगवान इंद्र को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा वॉर गॉड के रूप में। और इन्हें जो है स्काई गॉड के रूप में भी जाना जाता है, स्काई गॉड आकाश देवता के रूप में भी जाना जाता है। और लगभग देखिए जितने भी हमारे ये चारों वेद हैं, उन चारों वेदों में लगभग 250 जो हाइम्स है, 250 हाइम्स जो धार्मिक गीत हैं बेसिकली, प्रेयर्स हैं, ठीक है, हाइम्स एंड प्रेयर जो है वो लगभग 250 के आसपास जो है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स द गॉड इंद्र, ठीक है। मतलब जितनी भी हाइम्स हैं सबसे ज़्यादा हाइम्स जो है वो इंद्र भगवान के विषय में बात करती हैं, उनकी प्रेयर के बारे में यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। तो गॉड ऑफ वॉर गॉड बेसिकली इंद्र को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत सारे आपने सीरियल्स देखे होंगे टीवी पे या कोई मूवी देखी होगी, तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि कोई मतलब इंद्र भगवान जो है काफ़ी थोड़ा एग्रेसिव नेचर के आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। और
वो अक्सर जो है उनकी वॉर जो है, जो दैत्य होते थे उनके साथ अक्सर देखने को मिलती है। द स्टेटमेंट तमसो माँ ज्योतिर्गमय। देखिए, ये स्कूल टाइम में हम लोग हमेशा प्रेयर में ये वर्ड्स जो है बेसिकली गाया करते थे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये जो वर्ड है ये ओरिजिनली मेंशन्ड है कहाँ पर, ये पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना है कि जो तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब होता है कि अंधेरे से, हे परमेश्वर हमें अंधेरे से, फ्रॉम द डार्कनेस, अंधेरे से हमें लाइट की तरफ, उजाले की तरफ ले चले। ठीक है, मतलब हम अंधेरे में हैं, हमें अंधेरे से कोई मार्ग दिखाएं ताकि हम प्रकाश की ओर बढ़ सके। तो ये है बेसिकली इसका मतलब, लीड मी टू द लाइट, ये इसका मतलब होता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब। और इसे शांति मंत्र कहा जाता है बेसिकली। ठीक है, शांति मंत्र, शांति मंत्र कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका बेसिकली क्या है, उपनिषद का पार्ट है। कौन से उपनिषद? आंसर तो हो गया आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद है आपका बृहद्रारण्यक। बृहद्रारण्यक उपनिषद के अंदर ये चीज मेंशन की गई है आपकी। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट उपनिषद, जो कि जहां से हमने ये लाइन जो है, स्टेटमेंट जो है बेसिकली ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स आर डिस्क्राइब्ड एज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेद। 10 किंग का मतलब होता है बेसिकली, अभी हम बात करते हैं, वॉज फाउंड ऑन द बैंक ऑफ, किस रिवर के किनारे यहाँ पर ये लड़ाई देखने को मिलती है। 10 किंग जो लड़ाई है बेसिकली ये दो लोगों के बीच में होती है। 10 किंग बेसिकली कुछ नहीं है, ये बेसिकली 10 गांव हैं। ठीक है, 10 गांव हुआ करते थे, तो उनके दो समुदायों के बीच की एक लड़ाई है। एक का नाम है सुदास सुदास और दूसरा है भरता भारता। ठीक है, भारत या सुदास, सुदास और भारत का आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हैं। और ये दोनों इन दोनों राजाओं के बीच में ये लड़ाई होती है। 10 गांवों को लेकर बेसिकली ये लड़ाई होती है। और ये दोनों जो हैं वो त्रिष्टु फैमिली से हैं। त्रिष्टु फैमिली एक डायनेस्टी है बेसिकली, एक परिवार वंश है, वहाँ से ये संबंधित है दोनों लोग। तो 10 विलेज, देन बेसिकली 10 कुओं को लेकर एक थोड़ी सी लड़ाई आपको देखने को मिलती है। और ये रिवर थी पुरुषनी रिवर। अब पुरुषनी रिवर को क्या कहा जाता है आज की डेट में? अगर जो हम बात करें तो पुरुषनी रिवर मतलब दैट इज, हम आज की डेट में हम बात कर रहे हैं रावी रिवर की। रिवर रावी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उस रिवर नदी के किनारे ये लड़ाई होती है 10 कुओं के बारे को लेकर बेसिकली। ठीक है, और जिसके अंदर जो भरतार्स हैं या भरतार्स है बेसिकली, वो क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं इस लड़ाई के अंतर्गत। The word Yava mentioned in the Rigved is used for which agriculture product? जो यहाँ पर यवा है, यवा, इसका मतलब होता है कि जो खेती की जा रही है ऋग्वेद के अंदर, बारले की जो खेती है उसके बारे में यहाँ पर उसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके स्पेशली पार्ट 2 के अंदर। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं डाले मैंने उन्हें, डायरेक्टली हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें, 4 हमारे पास वेद हैं, तो एक है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला व्यक्ति होगा, देखिए ऋग्वेद के अंदर जब हम मंत्रों की बात करें तो इसके अंदर जो है 1028 मंत्र लगभग आपको देखने को मिलेंगे ऋग्वेद के अंदर। और इसे जो पढ़ता है, पुजारी जो होता है इसे पढ़ने वाला, उसे कहा जाता है होत्री। ठीक है, जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसे क्या कहा जाता है, होत्री। और और जो ऋग्वेद है इसका उपवेद जो है, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो होता है आयुर्वेद। आयुर्वेद, ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। आयुर्वेद मतलब मेडिसिन के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद। सामवेद जो है इसके अंदर आपके लगभग 1810 मंत्रों के बारे में आपकी बात करी गई है। और इसको जो पढ़ता है उसे कहा जाता है उगात्री। उगात्री, ठीक है, दैट इज उगात्री होत्री। ऋग्वेद में होत्री, सामवेद में उगात्री। और ये जो है बेसिकली इसका जो उपवेद है उसे कहा जाता है गंधार, दैट इज गंधार। ठीक है, या नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र बेसिकली कहा जाता है, क्योंकि देखिए सामवेद जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड है, तो इसलिए गंधार या फिर नाट्य शास्त्र उसे कहा जाता है। और जो थर्ड वाला है यजुर्वेद, दैट इज यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर जो मंत्रों की संख्या है वो लगभग आपको 2000 संख्या देखने को मिलेगी। और इसे जो पढ़ता है
जो पंडित पढ़ता है इसे यजुर्वेद को, वो कहा जाता है दैट इज अध्वर्यु, अध्वर्यु, ठीक है, अध्वर्यु कहा जाता है बेसिकली। और जो कि धनुर्वेद के बारे में बात करता है। देखिए ये जो उपवेद की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर आता है धनुर्वेद, धनुर्वेद के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए धनुर्वेद क्या है, ये एक आपका वॉर से रिलेटेड वेद है, ठीक है, उपवेद है ये आपका। और फिर लास्ट वाला है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है, इसके अंदर जो मंत्रों की संख्या है, इसके अंदर सबसे ज्यादा मंत्र आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन में अगर जो पूछा जाए सबसे ज्यादा मंत्र आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, दैट इज द अथर्ववेद के अंदर, सबसे कम ऋग्वेद के अंदर, क्योंकि सबसे पुराना है आपका ऋग्वेद। और उसके बाद फिर बाकी चीजें बढ़ती गई। और इसके अंदर जो अथर्ववेद को पढ़ता है, उस पंडित को कहते हैं आप, दैट इज ओके, जस्ट अ मिनट, ओके, दिस इज, इसे कहा जाता है ब्राह्मणास, ठीक है, ब्राह्मण या ब्राह्मण बेसिकली जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और शिल्पवेद जो है वो इसके अंदर मेंशन्ड है अथर्ववेद के अंदर। शिल्पवेद जो है इसका उपवेद है। शिल्पवेद क्या हो गया, बेसिकली जो आर्किटेक्चर होता है उससे संबंधित यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है, अथर्ववेद। और या फिर आप कह लीजिए इसे सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम एक तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।